हमारा कल का टॉपिक था क्रिप्टो एंड कॉइन। तो कल किसी ने इरशाद भाई थे मीटिंग के अंदर, आज अभी शायद है या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी कि उनको जानना है, हाँ इरशाद भाई है मीटिंग के अंदर, कि टोकन के बारे में, कॉइन एंड टोकन। तो दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा आज का भी, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं कॉइन और टोकन के बारे में। स्क्रीन विजिबल हो गया ना दोस्तों आपको? ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉइन वर्सेस टोकन। कॉइन वर्सेस टोकन, ये कॉइन क्या चीज होती है, टोकन क्या चीज होती है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है दोस्तों। अगर हम क्रिप्टो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम करने की बात कर रहे हैं, तो इसको समझना वाकई आप समझ लीजिए, दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द डे। ये बहुत 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 जरूरी हो जाता है हमारे को, कि हमारे को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक सेकंड फ्रेंड्स, देयर सम टेक्निकल ग्लिच। आई थिंक फ्रेंड्स अब इट इट इज विजिबल नाउ। देखिए, हमारा टॉपिक आज का कॉइन वर्सेस टोकन, कि कॉइन क्या है, टोकन क्या है, और इनमें फर्क क्या है। तो दोस्तों, मैं इसको कॉइन वर्सेस टोकन तो करेंगे करेंगे, साथ में एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं यहां पर, कूपन, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि क्या क्या चीजें होती हैं, कॉइन क्या है, टोकन क्या है, और कूपन क्या है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, समझने के लिए, एक चाट स्ट्रीट का। हम किसी मॉल के अंदर गए हैं या किसी ऐसी शॉप के ऊपर गए हैं जहां पर हमारे को क्या खाने हैं, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले पापड़ी, पाव भाजी। बस इतना ही बोलूंगा, पता है सबके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ काम की बात है, क्योंकि जब भी हम कभी किसी शॉप पर जाते हैं, अच्छी शॉप पर जाएंगे, तो आपने वहां पर देखा होगा, कभी भी आप टिक्की काउंटर पे अगर जाएंगे टिक्की लेने, या गोलगप्पे काउंटर पे गोलगप्पे लेने जाते हैं, भल्ले पापड़ी लेने जाते हैं, पाव भाजी लेने जाते हैं, तो वो पहले इंसान क्या बोलता है आपको, कि जाइए पहले टोकन लेकर के आइए। आप उनसे जाके कहेंगे कि मुझे दो समोसे दे दें या टिक्की दे दें, तो वो आपसे बोलेगा कि पहले जाइए टोकन लेकर के आइए। तो प्रोसेस क्या होता है वहां पे, अगर आप एक बार इसको समझे प्रोसेस को, आप काउंटर पे जाते हैं, आप पैसा देते हैं काउंटर पे, और वो आपको कुछ पर्ची देगा या गोल गोल कुछ टोकन देगा आपको। टोकन को आप लेकर के जाएंगे, जो टिक्की वाला होगा, गोलगप्पे होगा, छोले भटूरे होगा, पाव भाजी, जो भी कुछ है, आप उसको देंगे, और वो आपको बदले में क्या देता है, वो सामान खाने के लिए। ये तो है जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं, कि कॉइन क्या है, टोकन क्या है। लेकिन बिल्कुल क्रिप्टो वर्ल्ड भी इसी तरह काम करता है। क्रिप्टो वर्ल्ड भी बिल्कुल इसी प्रकार काम करता है,
किस प्रकार करता है, देखिए जरा आप दोस्तों। कॉइन, कॉइन वर्सेस टोकन। दोस्तों पहली बात, जो भी कोई कॉइन होगी, कॉइन हम किसको बोलते हैं, जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन होती है, जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होगी, उसको हम बोलते हैं कॉइन। अब आप बोलेंगे ये ब्लॉकचेन का क्या सिनेरियो है दोस्तों, और टोकन क्या होता है, विच इज लोकल। टोकन लोकल होता है, एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ब्लॉकचेन जो होती है, दैट इज कॉइन, ग्लोबल एक्सेप्टेड। ग्लोबल ना बोले तो इसको बोले अपने फ्रेमवर्क में, ऑल फ्रेमवर्क, पूरे फ्रेमवर्क में ये एक्सेप्टेड होती है, लेकिन टोकन नॉट एक्सेप्टेड। ये दो ही पॉइंट हैं जिससे हमें काफी क्लैरिटी अभी मिलने वाली है। दोस्तों कॉइन वो होता है, जैसे हम अगर रेस्टोरेंट के अंदर गए थे, टिक्की खाने गए थे, हमने जो कॉइन दिया था उस व्यक्ति को, जो उसका कैशियर बैठा हुआ था, उसने कॉइन के बदले क्या रिलीज किया था, टोकन। उसने कॉइन के बदले हमें टोकन दे दिया था, कॉइन लिया था और टोकन हमारे को दे दिया था। कॉइन क्या होती है और टोकन में फर्क समझिए दोस्तों। अब जो टोकन आपको उसने दिया, आप एक शॉप पर गए, आपने उसको पेमेंट किया कैश काउंटर पे जाके, और कैश काउंटर पे जाके जब आपने पेमेंट किया उसको, उसके बाद उसके बाद जब आपने वापस उससे आकर, अब वापस आए और आपने उससे क्या मांगा, पेमेंट, तो क्या पेमेंट आपको वापस मिलेगी, क्योंकि आप सामान को ले चुके हैं, खा चुके हैं, पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगी। और इन अदर वर्ड्स हम समझे, आजकल आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर आप जाइए तो जितने भी फूड कोर्ट्स हैं उसमें सेंट्रल पार्ट बना दिया गया है, कार्ड मिल जाता है हमारे को, हम उनको कैश देते हैं, कार्ड मिल जाता है हमारे को कि जाओ किसी भी काउंटर से आकर सामान लो, इस कार्ड को स्वाइप करा देना। मॉल्स के अंदर जो कल्चर हो गई आजकल, अगर हम कार्ड को लेते हैं, उसके अंदर माना 1000 रुपीज का हमने उसके अंदर अमाउंट ले लिया, आपने उसको खाया, और जो अमाउंट बच गया वो उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो वहां पे बायोस्फीयर है, वहां पर जो एक एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, उसके लिए दोस्तों वो टोकन है। टोकन की जो पहुंच होती है दोस्तों, एक लोकल एरिया तक होती है, कहां तक होती है, लोकल एरिया तक होती है खाली। और लेकिन अगर बात करें हम, लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहां पर, कॉइन की, कॉइन सब जगह एक्सेप्टेड होता है, लेकिन टोकन खाली लोकल, लोकल ही एक्सेप्टेड होगा। मतलब अगर हमने किसी दुकान पर जाके टोकन लिया है टिक्की वाला, तो खाली उस दुकान पर चलेगा। हम सोचे कि उसी टोकन को ले जाकर, वो जो गोल गोल हम अपने को मिलेगा या कुछ भी अपने को मिलता है, अगर उसको ले जाकर हम किसी और दुकान पर दें और वहां से सामान खरीदें, तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। टोकन खाली पर्टिकुलर जगह ही चलेगा। तो सेम अगर मैं कॉइन की बात करूं और टोकन की बात करूं, इन द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन या इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो दोस्तों कॉइन हमारा सब जगह चलेगा, हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर वर्क करेगा। लेकिन जो टोकन होता है, टोकन एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के लिए बनता है और वो उसी ब्लॉकचेन पर काम करेगा।
उस टोकन को लेकर आप दूसरी ब्लॉकचेन पर जाकर काम नहीं कर पाएंगे, वो वहां पर एक्सेप्टेड नहीं होगा। और टोकन जो होता है बिल्कुल लोकल का मतलब क्या है समझिए दोस्तों, सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के लिए होगा, जस्ट फॉर पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। लेकिन कॉइन क्या होगा, ऑल ब्लॉकचेन्स, मतलब मेजरली। स्टार लगा देता हूं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, कुछ ब्लॉकचेन्स कुछ कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि कॉइन फिजिकल कॉइन तो है नहीं, ये क्या टेक्निक है, कोई टेक्नोलॉजी है। तो कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स कुछ पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर एक्सेप्टेड नहीं होती। तो दोस्तों ये एक मोटा मोटी डिफरेंस है कॉइन और टोकन के अंदर। टोकन आप ऐसे समझिए, टोकन एक लोकल है, माना आप अपने घर के अंदर ही या अपनी दुकान के अंदर एक टोकन रख दें, कैश काउंटर पे कैश इकट्ठा कर रहे हैं और टोकन लेकर लोग जाते हैं, वो सामान लेकर खा लेते हैं। इवन आप मेले के अंदर भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कैश काउंटर पे एक बंदा बैठा होता है, वो पर्ची फाड़ के आपको देता है, पर्ची देता है ना छोटी सी, कि जाओ ये पर्ची उसको दे देना, वो सामान आपको दे देगा। जितने भी काउंटर्स होते हैं डायरेक्ट कैश वो लोग नहीं लेते हैं, और एक कैश काउंटर डिफरेंट बनाया हुआ होता है ताकि चीजें कंट्रोल में रहें। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन। तो आजकल जितनी भी मेजरली जो कंपनीज आ रही, मैं कंपनी इसलिए बोलूंगा दोस्तों, जो कहती है इतना डबल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका पैसा लगवाते हैं आपसे और बदले में आपको क्या दे देते हैं, टोकन इशू कर देते हैं। क्या दे देते हैं दोस्तों, टोकन। आपने देखा होगा अभी एक बहुत बड़ा नाम है बोट प्रो करके, भाग गए हैं वो लोग। तो दोस्तों आपने खुद देखा होगा वहां पर कि वो लोगों ने सिर्फ क्या अपना इशू किया हुआ है, टोकन। और टोकन का आप यकीन मानिए दोस्तों, टोकन की कोई वैल्यू सिर्फ उस दुकान तक है, उस दुकान के बाहर जाकर उसकी वैल्यू 0 है। तो कॉइन होता है सब जगह चलता है, और टोकन होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पर ही चलता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन भी टोकन में कन्वर्ट किया जाता है, किस प्रकार, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक का किसी मेरे फैमिली मेंबर का, किसी साथी का कोई भी अगर क्वेश्चन है, अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, कॉइन या टोकन के डिफरेंस में यहां तक के लिए। नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझा रहा हूं, जो बहुत ही बेहतरीन बात है, जो आप मेरे फैमिली मेंबर्स को पता होनी चाहिए। वो क्या है, माना ये एक ब्लॉकचेन है, ये एक ब्लॉकचेन है, और ये है ब्लॉकचेन 1। ब्लॉकचेन 1, दिस इज ब्लॉकचेन 1 एंड another we do have blockchain 2। ब्लॉकचेन, ये नंबर 2 ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन 1, ब्लॉकचेन 2, इसमें आप अच्छा इरशाद भाई ने हैंड रेज किया है। इरशाद भाई मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जी इरशाद भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ ब्लॉकचेन जी, के ताल्लुक से, सर आप हाँ अपन जी, एफडीयूएसडी की ब्लॉकचेन, जब कॉइन की कोई ब्लॉकचेन है तो कॉइन है बोल रहे हैं ना आप, तो फिर अपन हाँ जी, हाँ जी। एफडीयूएसडी की ब्लॉकचेन यूज क्यों क्यों नहीं कर रहे, जो ओपीबीएनबी क्यों यूज कर रहे हैं अपन? नहीं एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसी बात का जवाब देने वाला हूँ। ये जो मैंने बनाया ब्लॉकचेन 1 ब्लॉकचेन 2 क्यों जरूरत है इसकी, मैं आपको इसी बात का जवाब, ये मेरा जो पैटर्न चल रहा है ना दोस्त, इसके अंदर आपको जवाब मिलने वाला है इसका। ओके ओके। अभी तो मैंने कॉइन क्या होता है टोकन क्या आता है ये बताया है।
हमें क्या ओके नेसेसिटी है, मैंने एक वर्ड पर कूपन भी लिखा है ना, मैं आपको अभी वो भी एक्सप्लेन करूंगा आज, कूपन क्या है यहाँ पर। तो ब्लॉकचेन 1 ब्लॉकचेन 2 क्यों जरूरत पड़ती है हमारे को, मैं आपको बताता हूँ। ओके ओके सर। देखिए दोस्तों, जैसे इरशाद भाई ने भी क्वेश्चन किया है, मैं अभी उसी क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा था। मैंने लिखा है ब्लॉकचेन 1 ब्लॉकचेन 2। दोस्तों माना ब्लॉकचेन 1 है, इसके ऊपर कोई कॉइन है, इसके ऊपर कोई कॉइन है, ब्लॉकचेन 1 के ऊपर कोई भी कॉइन है हमारा, जिसका नाम है CX। मैंने एग्जांपल लिया, CX ब्लॉकचेन पर है, फाइन। अब इसको जाना है ब्लॉकचेन 2 पर, CX को ब्लॉकचेन 2 पर जाना है। तो पहली बात तो समझिए, पहले जो इरशाद भाई का क्वेश्चन था, इसको ब्लॉकचेन 2 पर क्यों जाना है, तो इसका जवाब यह है कि जो ब्लॉकचेन इस प्रकार की है जिसमें कुछ एडवांस्ड फीचर है, या मैक्सिमम एक्सचेंज जिसको एंडोर्स कर कर बैठे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी मेरी कहां पर ज्यादा बनेगी कि लोग मेरे अंदर ज्यादा डील करेंगे, जहां पर ज्यादा ज्यादा स्कोप मेरे पास होगा। बनाने वाला हूं मैं, कोई प्रोडक्ट है मैं क्रिएट करता हूं, कोई भी एक सामान हो सकता है, वो पेन हो सकता है, वो एक पेन है, मैं पेन को मैन्युफैक्चर हूं, पेन बनाने वाला, और साथ में मेरी एक दुकान भी है, मेरी दुकान भी है, मतलब मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं, मेरी शॉप भी है, मैं अपनी शॉप के ऊपर उसको सेल कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे को स्केल अप करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो दोस्तों क्या मैं सिर्फ अपनी दुकान पे ही उसको स्केल अप कर पाऊंगा? नहीं, मेरे को लोगों तक पहुंचना है, अपना एडवर्टाइजमेंट समझिए इसको, या समझिए मेरे को ज्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे और दुकानों पर भी जाना पड़ेगा, मुझे और मॉल्स के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को शो करना पड़ेगा, और मुझे काफी काम इसके लिए करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मुझे करना पड़ेगा अपना, ताकि मैं और जगह भी मासिस तक पहुंच पाऊं। और उसके लिए मुझे क्या व्हीकल यूज करना पड़ेगा? मुझे एक ऐसे प्लेस पर जाकर बैठना पड़ेगा जहां पर बहुत लोगों की निगाह वहां पर पड़े। एक तो समझिए मेरी दुकान गली के अंदर है, छोटी सी दुकान है, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे गली के कॉर्नर पे है, गली भी इस तरह की है, मेरी स्ट्रीट इस तरह की है, लास्ट में आके बंद हो जाती है, आर पार भी नहीं है, और लास्ट में कॉर्नर वाला मकान मेरा है, जिसके मैंने अपनी शॉप खोली हुई है। और एक शॉप वो होती है दोस्तों, जो खुली मार्केट के अंदर होती है, मेन रोड के ऊपर होती है, चल रही होता है, ट्रैफिक इसके ऊपर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ज्यादा सेल की पॉसिबिलिटी कहां पर है? इरशाद भाई आप ही बताइए। इरशाद भाई हैंड रेज कीजिए एक बार आप। जी सर। सर। जी इरशाद भाई, जी जी आप सर। बताइए कि मेरी जो शॉप होगी, जो मेरी प्रोडक्ट जो है, मैंने कुछ क्रिएट किया है, तो मैंने इसलिए क्रिएट किया है वो, ताकि मेरी विजिबिलिटी, मेरी प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, और मेरा बिजनेस अच्छा चले। देशी शब्दों में मैं इसको इस तरह समझा रहा हूं। तो मेरी दुकान कहाँ होनी चाहिए? गली के कॉर्नर पे बिल्कुल, या मेन मार्केट के अंदर? मेन मार्केट के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, बस यही जवाब है। आपने जो बोला, FDUSD की जो अपनी ब्लॉकचेन बनी हुई है दोस्तों, शायद वो इतनी पॉपुलर नहीं है। अब उसको और ब्लॉकचेन्स के ऊपर आना है, और जगह आना है, तो ये क्या करते हैं, अपने को माइग्रेट करते हैं जगह जगह। जैसे BNB की बात करूं, BNB किसका है? BNB किसका कॉइन है दोस्तों? सब जानते हैं, बाइनेंस का। और बाइनेंस इस मतलब सबसे बड़ा एक्सचेंज दुनिया का। लेकिन क्या BNB सिर्फ अपनी ब्लॉकचेन पर है, Web20 पे नहीं, वो और भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सब पे। उसने अपने आप को और एक्सचेंज पे लिस्टेड करा दिया है, और ब्लॉकचेन पे भी उसकी प्रेजेंस है। क्यों? ताकि मैक्सिमम लोग उसका एक्सेस कर पाए। अब जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था 3 दिन पहले, जो टेक्निकल ट्रेनिंग में हमारा था, कि हम FDUSD क्यों लेकर के आए, हमने डिस्कस किया था ना, हम FDUSD क्यों लेकर के आए थे? हमारा पहले कॉइन था USDC, जो सिर्फ वेब20 ब्लॉकचेन पे था, वेब20 पर ही था, कहीं और उसकी पॉसिबिलिटी थी नहीं। और वेब20 पे क्या था, गैस फीस बहुत अधिक थी। लेकिन अगर FDUSD की बात करें, ये ERC20 पे भी है, ये वेब20 पे भी है, और OP BNB पे भी है। तो इनको जरूरत क्यों पड़ती है? जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इससे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा क्यों जरूरत हमारे को पड़ती है एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे जाने के लिए। तो दोस्तों, कंसर्न उसका सिर्फ यही है कि मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी लोगों की बन जाए, हम एक्सेसिबल हो जाएं मैक्सिमम लोगों तक। तो मल्टीपल ब्लॉकचेन पर अपने आप को डिप्लॉय कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है। और ये जो मैंने ब्लॉकचेन 1 लिखी है, ब्लॉकचेन 2 लिखी है, और दोस्तों इसको भी जरा एक बात समझिए,
जो हमें ब्लॉकचेन 1 और ब्लॉकचेन की बात 2 करते हैं, हम 2 की बात कर रहे हैं यहां पर, इस पे अगर कोई कॉइन आता है तो दोनों कॉइन सेम नहीं होते पर बिल्कुल सेम है। अगर मैं बात करूं यहां पर वैल्यू वाइज, मैं वैल्यू की बात करूं, अगर कोई एक हमारा कॉइन है जिसकी वैल्यू है यहां पर, एग्जांपल लेता हूं $1000, ये $100 ले लेते हैं, चलिए $100, यहां पर वैल्यू है इसकी $100। अगर मैं दूसरे ब्लॉकचेन पे जाता हूं, वहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी इरशाद भाई, कुछ चेंज होगा या वैल्यू सेम होगी इसकी? जी, दूसरे ब्लॉकचेन पे जाने के बाद हाँ जी। अब डिपेंड है कि वो ब्लॉकचेन की कंडीशंस के ऊपर है वो। नहीं, मैं बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है, वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, वैल्यू जी। चेंज नहीं होती, वैल्यू ओके। सेम होती है। लेकिन एक चीज का बड़ा तगड़ा डिफरेंस आ चुका होता है यहाँ पे, नहीं यहाँ सर, से आपको। नहीं नहीं सर, ये बोलते हैं कि ना ओपी बीएनबी जो है ना, कम गैस फीस, सबसे कम गैस फीस है इस पे अदर हाँ हाँ, ब्लॉकचेन बिल्कुल भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो गैस फीस तो क्या होगा दोस्त, एक एक्सचेंज की फीस होगी हमारी, जी जी, गैस हाँ फीस अलग हाँ। होगी, मैं वैल्यू की बात पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं एक वैल्यू बोला कि वैल्यू, ओके गैस ओके, फीस वेरी इज वेरी। डिफरेंट सिनेरियो, वैल्यू ओके सेम ओके। होती है। लेकिन आपकी वैल्यू में फर्क कहां पड़ेगा, जब एक ब्लॉकचेन से आपने दूसरी ब्लॉकचेन में ट्रांसफर किया, जो गैस फीस लगी, अब 2 से आप 3 पे करेंगे या 2 से वापस 1 पे आएंगे, वो गैस फीस का डिफरेंस आपका होने वाला है बस। ओके। नेटिव वैल्यू कॉइन का वही रहेगा, लेकिन आपको जो भाड़ा देना है ना, इधर से इधर आने का, इधर से इधर आने का, वो शायद डिफर कर सकता है, वो डिफर कर सकता है, लेकिन वैल्यू विल सेम, वैल्यू यहां पर बिल्कुल दोनों की सेम होने वाली है। लेकिन दोस्तों एक बात समझ लो, जो नेचर यहां पर सी एक्स कॉइन की है, यहां पर मैंने सी स्मॉल एक्स लिखा है, तो ये नेचर यहां पर इसकी नहीं होने वाली। यहां पर जैसे ही ये यहां पर गया, अब ये दूसरी ब्लॉकचेन पे गया, अब ये कॉइन नहीं है, इसका एक टेक्निकल नेम डिफरेंट दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, रैप्ट, रैप्ट टोकन। अब ये रैप्ट टोकन बन चुका है दोस्तों, ये बात समझने वाली है अब। ये रैप्ट टोकन बन चुका है, इसकी रैपिंग हो चुकी है। मतलब इसको ऐसा समझिए हम लोग, जब हमारे को कहीं पर भी अ, हर एक कस्टम्स होते हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं, हर एक का कुछ एक पहनावा होता है हमारा। मैं रैपिंग की बात समझाऊं अगर आपको, रैपिंग किस तरह से है, सब एक पहनावा है कि एक ऐसे मौके पर हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं। अपने एब्रिजल की बात करें, अपने परिधान की बात करें हम लोग, कि पर्टिकुलर मौके पे हमें पर्टिकुलर टाइप के परिधान पहनने हैं, और पर्टिकुलर में पर्टिकुलर टाइप के। अब मैं बात करूं, कहीं पे कोई फंक्शन है, शादी है किसी की, तो हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, चमकीले कपड़े पहनेंगे ना दोस्तों, चमक वाले। क्यों, खुशी का मौका है, और कहीं गमी हो जाए तो क्या वहां चमकीले कपड़े चलेंगे, नहीं चलेंगे ना, बिल्कुल भी। दोस्तों हमारे अपरिजल परिधान मौके के अनुसार होता है। इसी प्रकार जब इस ब्लॉकचेन से, ये जो ब्लॉकचेन थी, यहां से इसकी वैल्यू थी सी एक्स, सी कैपिटल एक्स, जब इसको ब्लॉकचेन 2 पे जाना है, तो ये एज इट इज माइग्रेट यहां पर नहीं कर सकता। इस इस कॉइन को, इस कॉइन को अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रैपिंग। इसको कुछ रैप करना पड़ेगा, अपने परिधान को चेंज करना पड़ेगा, तो दिस इज नोन एज रैप्ड टोकन। अब ये कॉइन फॉर द मीन टाइम इस ब्लॉकचेन के लिए टोकन है, जिसका नाम क्या है, रैप्ड टोकन। ये पर्टिकुलर टेक्निकल नेम होता है इसका, रैप्ड टोकन दोस्तों। लेकिन जब वापस इसी ब्लॉकचेन पर, नेटिव ब्लॉकचेन पे जाएगा, तो वहां पर जाके क्या बन जाएगा, एक कॉइन बन जाएगा। और ऐसा कब होता है, जब हम लोग करते हैं स्वैपिंग। हम स्वैप करते हैं ना दोस्तों, एक से दूसरे के अंदर स्वैपिंग करते हैं हम लोग, हम लोग स्वैप करते हैं कॉइन को। हमने सेपाल में भी आपने देखा होगा, हमने किया कई बार स्वैपिंग का, मैंने कई बार टेक्निक सेशन आप लोगों को बताया कि स्वैपिंग किस प्रकार होती है। स्वैपिंग, ये स्वैप आप कर देंगे इसको एक से दूसरे में। स्वैपिंग का मतलब ही अगर हम समझें, तो स्वैपिंग का मतलब है हम परिधान उसका चेंज कर रहे हैं, हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन 1 से ब्लॉकचेन 2 में जाने के लिए दोस्तों हमने स्वैपिंग कर दी है, और उस स्वैपिंग की वजह से क्या हुआ, उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई है कॉइन की, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। ये बात समझने की है, वैल्यू अगर यहाँ $100 है, तो वहां पर भी $100 होने वाली है।
आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपने अपने सेपाल वॉलेट में बीएनबी रखा हुआ है जो वेब 20 पे है या ERC 20 पे है या OPBNB पे है, सबके अंदर वैल्यू सेम आएगी आपकी, जो आज का करंट प्राइस है। लेकिन तो हमने ब्रिजिंग जो की है, ब्रिज किया या स्वैप किया, क्या किया हमने दोस्तों? खाली हमने उसको कॉइन को अपना रैप्ड टोकन बना दिया है, जो पर्टिकुलर उसी ब्लॉकचेन के लिए है। अगर इसी तरह हमारे को इसको ब्लॉकचेन सी पर, थर्ड ब्लॉकचेन पे अगर माइग्रेट करना होगा हमारे को, ब्लॉकचेन 3 पे, ब्लॉकचेन 3, अगर ये ब्लॉकचेन 3 पर जाएगा तो तब भी अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा और ये फिर अपनी रैपिंग चेंज करेगा, फिर अपनी रैपिंग को इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये यहां से यहां पर माइग्रेट हो पाएगा। अदरवाइज माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। पहले यहां से यहां पर आया, अब फिर यहां से यहां पर गया है वो, तो इसने क्या किया? अपनी रैपिंग को चेंज किया है। अगर ये वापस, हम इसको देखें दोस्तों, अगर ये वापस अपने नेटिव प्लेस पे आना चाहेगा, यहां से यहां पर आएगा, तो तब ये वापस प्रॉपर कॉइन बन चुका होगा। बिल्कुल वही समझिए दोस्तों, हमारी कॉइन है, हम एक दुकान पर गए, हमने वहां पर कैश दिया, अपना कॉइन दिया, कॉइन सब जगह चलता है, हर एक दुकान पर चलता है दोस्तों, हमने उसको दिया तो उसने अपने अकॉर्डिंग, अपने टोकन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया। हम ब्लॉकचेन नंबर 3 पर गए, हमने वहां पे अपना कॉइन पे किया, तो उसने अपने टोकन में कन्वर्ट कर दिया, हमारे को अपने टोकन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें वापस अपनी ब्लॉकचेन पर आना है, नेटिव पर, तो हम किस पे आएंगे? अपने कॉइन को लेकर के आएंगे। तो जो हमारे टोकन की वैल्यू बची होगी, जो रिमेनिंग बचा होगा, हम यहां से वापस लेंगे कि भाई हमारा कॉइन का वैल्यू वापस करो, और वापस अपने अपने इकोसिस्टम में हम लोग वापस आने वाले हैं दोस्तों। तो ये तरीका होता है कि कॉइन और टोकन किस तरह इंटर रिलेटेड है। और लेकिन एक बात समझ के चलिए दोस्तों, जो सिर्फ अगर टोकन की बात करें हम लोग, जिसकी कॉइन नहीं है, टोकन लॉन्च करना, मैं फिर आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, टोकन लॉन्च करना बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसको मैं कहता हूं आप और हम भी कर सकते हैं, आप और हम भी कर सकते हैं। ये अथॉरिटी हमारे पास भी है। सिर्फ बहुत नॉमिनल कंप्लाइंस होते हैं और बहुत कम पैसा लगता है इसको क्रिएट करने के अंदर। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज हमें लगता है पता नहीं कितनी बड़ी चीज है ये कि हम लोग इसको शायद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए, टोकन को बनाना बहुत सिंपल चीज होती है। तो जिसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं, अपना टोकन लेकर मार्केट के अंदर आते हैं, और शायद वो टोकन उसी एटमॉस्फेयर में चलता रहता है, उसी इकोसिस्टम में काम करता है, और हमको लगता है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन वैल्यू बढ़ाना या कम करना वो पर्सनली मेरे हाथ में होता है, उसका ग्लोबल मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता। इसको इस तरह समझिए, मैंने एक दुकान को खोला, मैंने एक शॉप को ओपन किया है, और उसके ऊपर मैंने टोकन रखा है। तो दिखाता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, माना ये 3 टोकन है आपके पास, आपकी दुकान है, तो ये आपके हाथ में है, इनकी वैल्यू क्या रखते हैं, ये एब्सोल्युटली आपके हाथ में है। इसको कोई डिटरमिन करने वाला नहीं है, ये आपके हाथ में है। माना वड़ा पाव, इसकी वैल्यू रख दें आप कितना, 100 रुपीज, ये आपके हाथ में है ना, टोकन का प्राइस आपके हाथ में होता है, 100 रुपीज। आपने पानी पूरी का प्राइस रख दिया 40 रुपीज, आपने मिसल पाव का रेट रख दिया 80 रुपीज। ये दोस्तों किसके हाथ में है? एब्सोल्युटली आपके हाथ में है। आज बड़ा पाव का आपने प्राइस लिखा 100 रुपीज, कल आप इसको चेंज कर दे, कितना कर दे, 120 रुपीज। कितना दोस्तों, 120 रुपीज। ये आपकी शॉप पर है। लेकिन अगर कोई और दुकानदार है जो बराबर में बैठा है, वो अपने रेट अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेगा।
और ये चीज आप मार्केट में डेली देखते हैं दोस्तों कि एक सामान, एक जो वस्तु है, उसका प्राइस एक दुकान पर कुछ हो रहा है और दूसरी दुकान पे कुछ हो रहा है। क्यों? ये दोस्तों मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी दुकान पे कोई सामान कितने का सेल करूं। बिल्कुल, जो कंपनियां आती हैं अपना टोकन लेकर उसके प्राइस को कितना पंप करना है, कितना जंप करना है, एब्सोल्युटली ये उनके हाथ में होता है। इसका पूरा ग्लोबल सिस्टम से लेना देना कुछ नहीं होता। तो हम लोगों को रिलाय कहां पर करना चाहिए? कॉइन के ऊपर, कि कॉइन एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, कंप्लीट चीज होती है, ये कंप्लीट कंप्राइज करके आई हुई होती है। तो दोस्तों एक कॉइन हो गया और ये हो गया टोकन। और एक वर्ड और लिखा था मैंने, कूपन। ये कूपन क्या होता है? कूपन्स भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है दोस्तों, चलन के अंदर हैं। क्या? कूपन्स। और मैं उससे पहले आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कभी आप कोई एक वीडियो जो होती है आप डालते हैं कहां पर? कोई भी आपने एक वीडियो है, आपने डाल दी है सोशल मीडिया के ऊपर, तो कल मॉर्निंग वाला सेशन था, उसका यूट्यूब लिंक बनाकर मैंने, लोगों ने कुछ डिमांड किया था तो मैंने शेयर कर दिया था उनको। तो पता है दोस्तों क्या हुआ है मेरे साथ? मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हमें किस तरह बचकर चलना है, कैसे जो खतरे हैं उनसे बचकर चलना है दोस्तों आपको। मैं उसका को लाइव एग्जांपल देने वाला हूं। मैं आपको शेयर कर रहा हूं दोबारा से स्क्रीन अपनी ब्राउजर की, क्रोम टैब, यूट्यूब, शेयर। देखिए, मेरा यूट्यूब का पेज आपके सामने खुल गया है। मैं योर वीडियोस के ऊपर जाता हूं। कल ही मैंने एक वीडियो, जो कल मॉर्निंग वाला सेशन हुआ था हमारा, जो क्रिप्टो कॉइन और टेक्निकल सेशन जो होता है दोस्तों, मैंने उसको डाला यहां पर। मैं दिखाता हूं, देखिए। आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? इर्शाद भाई, वीडियो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? हाँ स्क्रीन पे हाँ दिखाई दे रहा सर, अब पेज दिखाई दे रहा, मतलब वीडियो नहीं दिखाई दे रहा खाली। अच्छा, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके नहीं 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 ओके। नहीं, स्क्रीन पे तो वीडियो नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं दोबारा देखता हूँ इसको। वो जो चीज दिखानी है मेरे को, वो आप लोगों के लिए एक अलार्मिंग स्टेज है दोस्तों, वो आपको पता होनी चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। क्रिप्टो का सर मीनिंग क्रिप्टो है का, सर डिजिटल करेंसी है ये एक टाइप की। हाँ आ रहा देखिए, सर, वीडियो स्टार्ट हुआ। आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको? वीडियो स्टार्ट हो गया। देख, हाँ कल हो की गया। रिकॉर्डिंग है। जो कल मैंने आपको मॉर्निंग में सेशन लिया है वही है ये, कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, हिडन होती है, एग्जिस्टेंस होता है, एबीसी प्राइस क्या है, मार्केट क्या है, कल जो हमने डिस्कस किया उसका ये पूरा वीडियो है। और अगर जो चीज मुझे दिखानी है, आप देखिए अब जरा यहाँ पर, पेटीएम उनका प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम है 197। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, 2-3 मैसेज मेरे पास आ गए नीचे। तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और मैं इसको म्यूट कर देता हूं, देखिए जब वीडियो को, पैसा, देखिए, आप देखिए कमेंट आ गए दो, कल ही मेरे पास कमेंट आ गए, दो ही कमेंट पढ़ने वाली चीज है कि मेरे पास वो TRC20 USDT है, मेरा रिकवरी फ्रेज उसने लिख दिया, सर्ज, फैंस, म्यूजिक, फ्लोर, टैक्सी, गजेट, इंजेक्ट, ये आ गया। और दूसरा मैसेज भी आ गया मेरे पास, you are doing a fantastic job, a bit of off topic, but I wanted to ask, I have SafePal wallet with USDT and I have seed phrase उसने लिख दिए, alarm, fetch, churn, bridge, exercise, tape, speak, rear, clerk, couch, creator, letter। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से मैंने वीडियो डाली, उसके बाद मात्र 10-15 मिनट के अंदर मेरे पास ये मैसेज आ जाते हैं, और 3 मैसेज आए कुल मिलाकर। जो कल मैं आपको जिक्र कर रहा था, इससे अलार्मिंग स्टेज है दोस्तों। देखिए, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो उन्होंने अपने सीड फ्रेज तक मेरे को सेंड कर दिए हैं।
कि इन सीड फ्रेज को डालिए और मेरे वैलेट को आप एक्सेस कर लीजिए। अगर मेरे अंदर लालच आएगा, मैं लालच में ग्रीडीनेस दिखाऊंगा अपनी, और मैं इन सीड फ्रेज को डाल देता हूं और अपने सेफपाल वैलेट में ओपन कर लेता हूं, तो शायद दोस्तों जो मेरा अमाउंट है, जो मेरे हैं, वो भी हैक हो जाएंगे और वो पैसा इन तक पहुंच जाएगा। और नहीं भी पहुंचा तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा जरिया बनाया हुआ है। ये बोलेंगे कि गैस फीस के लिए आपको कुछ ट्रॉन, इनके इनका जो वैलेट होगा ना, आप यकीन मानिए उसमें यूएसडीटी आपको दिखाई देगा। कितना होगा? 400 यूएसडीटी होगा, 500 होगा, 700 होगा, अच्छे अमाउंट में होता है। जब आप उसको ट्रांसफर करना चाहेंगे किसके अंदर? अपने वैलेट के अंदर। हम लोग यही तो चाहेंगे ना कि उसको हम ट्रांसफर करें अपने वैलेट के अंदर, तो हमारे पास गैस फीस नहीं होगी यहां पर। और ये ऐसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाते हैं जिसमें गैस फीस बहुत अधिक होती है। अगर मानिए उनके $200 भी हैं, तो आई मस्ट हैव समथिंग अराउंड 30 to 40 US डॉलर और गैस फीस ओनली। तो दोस्तों जब ये गैस फीस मुझे को पे करने के लिए वहां पर डालना पड़ेगा, उसको जैसे ही मैं $40 वहां पर अपने डालूंगा, क्यों? मैं समझदार बनने की कोशिश करूंगा कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, मैं गैस फीस डालूंगा और उसके डॉलर को अपने इधर ट्रांसफर कर लेता हूं अपने वैलेट के अंदर। लेकिन दोस्तों जहां से ही आप गैस फीस डालोगे, आपका रिकॉर्ड जीरो। आप कई लोग ज्यादा समझदार होते हैं हमारे अंदर, उनको लगता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच होगा इसलिए मेरी गैस फीस गायब हो गई। आप दोबारा गैस फीस डालोगे उसके अंदर, क्यों? आपको $500 वहां से विड्रॉ करने हैं उसके। और इस चक्कर में दोस्तों अच्छा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज के आज के हम सेशन की बात करें तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं इसको। जो एक कूपन वाला वर्ड मैंने लिखा अभी, कूपन, उसको हम फिर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। जो कूपन वाला वर्ड मैंने लिखा दोस्तों, कूपन को हो चुका है आप लोगों को, क्योंकि जो कूपन जो वर्ड है दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा एक शानदार वर्ड है और इसकी वजह से ही हम लोग लालच के अंदर फंसते हैं। ये कूपन होता है ना, फ्री कूपन मिलता है, अपन लोग मॉल के अंदर जाते हैं वहां पे हमें कूपन मिल जाता है कि आपको नेक्स्ट शॉपिंग में 50% ऑफ मिलेगा, 80% ऑफ मिलेगा। तो ये ट्रेंड बहुत चला हुआ है आजकल क्रिप्टो के वर्ल्ड के अंदर, कि आपको किसी भी चीज के लिए कूपन आपके हाथ में थमा देंगे कि आप ये कीजिए, आपको कूपन मिल जाएगा, आपको कूपन मिल जाएगा। लेकिन ये कूपन अपने आप में बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। ऐसी बातें जेन्युइन कूपन भी होते हैं, लेकिन इनको पहचानना कौन सा कूपन जेन्युइन है, कौन सा कूपन जेन्युइन नहीं है, ये सबसे बड़ा रिस्क हमारे लिए होता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमारे फोन पे मैसेज आता है कि आपको एक पेमेंट आने वाली है, ओटीपी आया, हमें ओटीपी दे दो। आप खाली ओटीपी उनको देते हैं और आपका टीपी हो जाता है। मतलब टोटल प्रॉफिट के यहाँ टीपी होता है, टोटल प्रॉफिट, वो टोटल लॉस हो जाता है दोस्तों, आपका टीपी या टीएल हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल उसी तरह से कूपन्स आते हैं बहुत सारे, उनसे हमें बचकर चलना है। तो कॉइन और टोकन का दोबारा ब्रीफिंग दोस्तों। कॉइन एक पर्टिकुलर कॉइन होती है, फिक्स्ड कॉइन होती है। जैसे हमारे देश का करेंसी है, हमारा सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है मेरी जेब में, तो मैं उससे अगर टॉफी भी ले सकता हूँ दुकान पर जाकर, और ई रिक्शा में अगर बैठा हूं तो उसका भाड़ा भी पे कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर टोकन मेरे पास है किसी शॉप का, तो उससे ना तो मैं दूसरी दुकान पर अगर टॉफी ले सकता हूँ, ना किसी रिक्शा का भाड़ा पे कर सकता हूँ। तो समझिए टोकन एक लोकल सिस्टम के लिए होता है। उसका प्राइस क्या होगा, वो भी उसका जो सेंट्रलाइज यूनिट है जिसने उसको बनाया है, वो उसको डिसाइड करता है इसका प्राइस क्या करना है। मार्केट से इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता इसके ऊपर। तो ये फर्क है कॉइन और टोकन के अंदर दोस्तों। अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे वेलकम प्रिंसिपल मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मीम कॉइन और टोकन सेम चीज होती है? मैम काफी हद तक सेम है, सिमिलर है लेकिन थोड़े डिफरेंट है।
मीम कॉइन और टोकन काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जी सर। आजकल मीम कॉइन हो गया, एनएफटी हो गया, बहुत चीजें आ गई हैं मार्केट के अंदर। आप एनएफटी जी की जी बात देखिए, एनएफटी कुछ भी नहीं है। कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपकी, आपने उसको लगा दिया। तो ये चीज होती है। मीम कॉइन थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में हम कभी डिस्कस कर लेंगे फिर। मतलब आप टोकन जी की तरह सर। समझिए, होता टोकन की तरह ही मैम, बिल्कुल टोकन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस उसके अंदर है। वो ज्यादा क्रेडिबल है, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी उसकी ज्यादा है। जी सर। जी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। तो दोस्तों, किसी और का कोई क्वेश्चन? नीलेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलेश जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपने